नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है होली माइंड रीडर चैनल पर, जहां हम किताबों की नहीं बल्कि सोच बदलने वाली सच्चाइयों की बात करते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है कैरल एस ड्वेक ने। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी में सफलता या असफलता का फैसला हमारी डिग्री, किस्मत या टैलेंट नहीं करता, बल्कि हमारा माइंडसेट करता है। एक ही हालात में कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण उनकी सोच होती है। कैरल ड्वेक कहती हैं कि इंसान की सोच दो तरह की होती है। एक जो मान लेती है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, और दूसरी जो मानती है कि मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं। यही सोच तय करती है कि इंसान मुश्किलों से भागेगा या उनसे लड़कर आगे बढ़ेगा। होली माइंड रीडर चैनल पर आज हम इस किताब के ऐसे नियमों की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपकी सोच, आपका डर और आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकते हैं। पहला नियम हमें यह सिखाता है कि अपनी क्षमता को कभी भी तय या स्थायी मत मानो, क्योंकि इंसान की असली ताकत उसकी सीखने की क्षमता में छुपी होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सीमाएं खुद तय कर लेते हैं। वे कह देते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। यही सोच फिक्स्ड माइंडसेट कहलाती है, जो इंसान को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देती है। कैरल ड्वेक कहती हैं कि दिमाग कोई पत्थर नहीं है जो एक बार जैसा बन गया वैसा ही रहेगा, बल्कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ही मजबूत होता जाएगा। जब कोई इंसान ये मान लेता है कि वो सीख सकता है, खुद को सुधार सकता है और मेहनत से आगे बढ़ सकता है, तभी उसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट पैदा होता है। इस नियम का सबसे बड़ा मतलब यह है कि अभी आप जैसे हैं वही आपकी अंतिम पहचान नहीं है। अगर आज आप किसी काम में कमजोर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कमजोर ही रहेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अभी उस चीज पर सही तरीके से मेहनत नहीं की है। उदाहरण के तौर पर, बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं और कहते हैं कि हमसे मैथ्स नहीं होती। लेकिन जब वही बच्चे रोज अभ्यास करते हैं, गलतियां करते हैं, टीचर से सवाल पूछते हैं, तब धीरे धीरे वही विषय उन्हें समझ आने लगता है। फर्क गणित में नहीं, बल्कि उस बच्चे की सोच में होता है। जो बच्चा ये मान लेता है कि वो सीख सकता है, वही आगे चलकर बेहतर बनता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान गलती करने से डरता है, क्योंकि उसके लिए गलती का मतलब होता है कि लोग उसे बेवकूफ समझेंगे। वो नए काम शुरू करने से बचता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो असफल हो गया तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। यही डर इंसान की ग्रोथ को मार देता है। इसके उलट, ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान गलती को सीखने का मौका मानता है। वो कहता है कि अगर मैं गिरा हूं तो इसका मतलब है कि मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे लोग जानते हैं कि हर बार गिरना, असफल होना और ठोकर खाना ही इंसान को मजबूत बनाता है। कैरल ड्वेक अपने शोध में बताती हैं कि जब बच्चों को यह कहा जाता है कि तुम बहुत होशियार हो, तो वे डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें हर बार परफेक्ट बनकर दिखाना होगा। लेकिन जब बच्चों की तारीफ उनकी मेहनत और प्रयास के लिए की जाती है, तब वे ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्यादा सीखते हैं और मुश्किल कामों को अपनाने से डरते नहीं हैं। इसका मतलब साफ है कि हमें खुद को और दूसरों को उनकी मेहनत के लिए सराहना चाहिए, ना कि सिर्फ उनकी प्रतिभा के लिए। ये नियम हमें यह भी सिखाता है कि असफलता आपकी पहचान नहीं है। असफलता सिर्फ ये बताती है कि आपने कोई नया रास्ता चुना था जहां सीखने की जरूरत थी। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने बार बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने खुद से ये नहीं कहा कि मैं बेकार हूं, बल्कि ये कहा कि मुझे अभी और सीखना है। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं, तो वही हालात जो पहले आपको रोकते थे, वही आपको आगे बढ़ाने लगते हैं। अंत में, पहला नियम हमें ये याद दिलाता है कि आपका भविष्य आपकी वर्तमान सोच से बनता है। अगर आप खुद को सीमित मानेंगे, तो जिंदगी भी आपको सीमित ही रखेगी। लेकिन अगर आप ये मान लेंगे कि आप सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और खुद को बदल सकते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये रोज रोज खुद से ये कहने की आदत है कि मैं अभी बेहतर नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर बन सकता हूं। यही सोच धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। दूसरा नियम यह सिखाता है कि गलती करना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने की सबसे बड़ी सीढ़ी है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें गलती करने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हो गए तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें नाकाम समझेंगे या वे खुद को ही कमजोर मान बैठेंगे। यही डर इंसान को कोशिश करने से रोक देता है। कैरल ड्वेक कहती हैं कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, वे गलती को अपनी इज्जत से नहीं जोड़ते, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं।
उनके लिए गलती का मतलब होता है मैं कुछ नया सीख रहा हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जब गलती करते हैं तो खुद से कहते हैं कि मुझसे तो यही उम्मीद थी, मैं कभी सही नहीं कर सकता। धीरे धीरे ये सोच उनके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। वे नए कामों से दूरी बनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं फिर से गलती ना हो जाए। इसके उलट ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान गलती होने पर खुद से ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि ये पूछता है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही सवाल उसकी सोच को मजबूत बनाता है। इस नियम का सबसे बड़ा सच ये है कि जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया किया ही नहीं। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि चलना मेरे बस की बात नहीं है। वो हर बार गिरकर फिर उठता है और एक दिन चलना सीख ही लेता है। लेकिन बड़े होने के बाद हम गलती से डरने लगते हैं क्योंकि हमें सिखा दिया जाता है कि गलती करना बुरा है। कैरल ड्वेक इसी सोच को बदलने की बात करती हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले लोग जानते हैं कि हर गलती उन्हें थोड़ा और बेहतर बनाती है। जब वे किसी काम में असफल होते हैं तो वे रुकते नहीं हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ चूक हुई और अगली बार कैसे सुधार किया जाए। यही कारण है कि ऐसे लोग धीरे धीरे दूसरों से आगे निकल जाते हैं। वे परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। ये नियम हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों के सामने गलत दिखने का डर छोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप सिर्फ दूसरों की राय के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक आप खुलकर सीख नहीं पाएंगे। सीखने के लिए सवाल पूछने पड़ते हैं, गलत जवाब देने पड़ते हैं और कई बार असहज महसूस करना पड़ता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान इस असहजता से भागता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करता है, क्योंकि वही असहजता उसे आगे बढ़ाती है। अंत में दूसरा नियम हमें यह याद दिलाता है कि गलती आपकी दुश्मन नहीं है, बल्कि आपकी सबसे ईमानदार शिक्षक है। जो इंसान अपनी गलती से भागता है वो वहीं अटका रह जाता है, और जो इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर उससे सीखता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो गलती से डरना छोड़ दीजिए और सीखने की हिम्मत पैदा कीजिए, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट की शुरुआत यहीं से होती है। तीसरा नियम ये सिखाता है कि चुनौतियों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही इंसान को आगे बढ़ाता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे मुश्किलों से डरते हैं। जैसे ही कोई चुनौती सामने आती है, वे खुद से कहने लगते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है या ये बहुत मुश्किल है। यही सोच फिक्स्ड माइंडसेट की पहचान है। ऐसे लोग आसान काम चुनते हैं ताकि उन्हें असफलता का सामना न करना पड़े। लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान चुनौती को खतरा नहीं, बल्कि अवसर मानता है। वो जानता है कि अगर कोई काम आसान लग रहा है तो उसमें सीखने की गुंजाइश कम है, और जो काम मुश्किल लग रहा है वही उसे भीतर से मजबूत बनाएगा। इस नियम का गहरा मतलब यह है कि चुनौती वही जगह है जहां असली विकास होता है। जब आप किसी कठिन काम से बचते हैं तो आप खुद को सुरक्षित तो महसूस करते हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ते। वहीं जब आप किसी चुनौती को स्वीकार करते हैं तो भले ही शुरुआत में डर लगे, लेकिन वही डर धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि हर चुनौती उसे कुछ नया सिखाने आई है। वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, बल्कि ये सोचता है कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। कैरल ड्वेक अपने शोध में बताती हैं कि जो लोग चुनौतीपूर्ण कामों को चुनते हैं वे शुरुआत में ज्यादा गलतियां करते हैं, लेकिन लंबे समय में वही लोग सबसे ज्यादा सीखते हैं और सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। इसके उलट जो लोग सिर्फ आसान रास्ता चुनते हैं वे थोड़े समय के लिए सफल दिख सकते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अस्थायी असफलता से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये नियम हमें ये भी सिखाता है कि चुनौती से भागना असल में खुद से भागना है। जब आप बार बार मुश्किलों से बचते हैं तो आप अपने अंदर की क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते, लेकिन जब आप चुनौती को स्वीकार करते हैं तो आप अपने भीतर छुपी ताकत को धीरे धीरे बाहर लाते हैं। हर चुनौती आपको थोड़ा और समझदार, थोड़ा और मजबूत बनाती है। अंत में तीसरा नियम हमें ये याद दिलाता है कि जो इंसान चुनौतियों से लड़ना सीख लेता है वही जिंदगी की हर लड़ाई जीतने के काबिल बनता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं लगेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब आप अगली बार किसी मुश्किल काम से डरें तो याद रखिए, वही चुनौती आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है।
चौथा नियम ये सिखाता है कि इंसान की असली पहचान उसकी प्रतिभा से नहीं बल्कि उसके प्रयास और मेहनत से बनती है। ज़्यादातर लोग बचपन से यही सुनते आए हैं कि ये लड़का बहुत होशियार है या इस लड़की में जन्मजात टैलेंट है। सुनने में ये बात अच्छी लगती है, लेकिन कैरल डवेक कहती हैं कि यही सोच इंसान को भीतर से कमज़ोर बना देती है। जब किसी को सिर्फ उसकी बुद्धि या प्रतिभा के लिए सराहा जाता है तो वो इंसान धीरे धीरे मेहनत से डरने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसे ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी तो लोग कहेंगे कि वो इतना काबिल नहीं है। यही फिक्स्ड माइंडसेट की जड़ है। इस नियम का असली मतलब ये है कि हमें अपनी और दूसरों की तारीफ मेहनत, कोशिश और लगन के लिए करनी चाहिए, न कि केवल नतीजों या प्रतिभा के लिए। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान ये मानता है कि बिना मेहनत के कोई भी क्षमता आगे नहीं बढ़ सकती। वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं स्मार्ट हूं तो सब अपने आप हो जाएगा, बल्कि ये सोचता है कि अगर मैं रोज मेहनत करूंगा तो मैं और बेहतर बनूंगा। यही सोच उसे लगातार आगे बढ़ाती है। कैरल डवेक के शोध बताते हैं कि जब बच्चों को उनकी मेहनत के लिए सराहा जाता है तो वे मुश्किल कामों को अपनाने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि अगर काम कठिन है तो उन्हें बस ज़्यादा अभ्यास और धैर्य की ज़रूरत है। इसके उलट जिन बच्चों को सिर्फ होशियार कहा जाता है वे कठिन कामों से बचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी छवि खराब ना हो जाए। यही डर आगे चलकर उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ये नियम हमें यह भी सिखाता है कि मेहनत को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझना चाहिए। समाज में अक्सर ये सोच बना दी जाती है कि जो सच में काबिल होता है उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया का हर सफल इंसान रोज मेहनत करता है, खुद को सुधारता है और सीखता रहता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मेहनत को सजा नहीं बल्कि अपने सपनों तक पहुंचने का रास्ता मानता है। अंत में चौथा नियम हमें ये याद दिलाता है कि प्रतिभा आपको शुरुआत दे सकती है, लेकिन आपको मंजिल तक सिर्फ मेहनत ही पहुंचाती है। अगर आप अपनी तारीफ सिर्फ अपने नतीजों पर करना बंद कर दें और अपने प्रयासों पर गर्व करना सीख लें, तो न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि आप जिंदगी की हर चुनौती को अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। पांचवा नियम ये सिखाता है कि असफलता आपकी पहचान नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। ज्यादातर लोग असफलता को अंत मान लेते हैं। जैसे ही वे किसी काम में गिरते हैं, वे खुद को ही दोष देने लगते हैं और कह देते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं। यही सोच फिक्स्ड माइंडसेट की सबसे खतरनाक निशानी है, क्योंकि ये इंसान को दोबारा उठने ही नहीं देती। कैरल डवेक कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान असफलता को खुद से जोड़कर नहीं देखता, बल्कि उसे सीखने के अवसर की तरह देखता है। उसके लिए असफल होना ये नहीं बताता कि वो कमजोर है, बल्कि ये बताता है कि उसे अभी और सीखना है। इस नियम का असली अर्थ ये है कि असफलता आपको रोकने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आती है। जब कोई इंसान पहली बार किसी नए काम की कोशिश करता है तो उसका असफल होना लगभग तय होता है, लेकिन जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वे इस असफलता से घबराते नहीं हैं। वे बैठकर सोचते हैं कि कहाँ गलती हुई, क्या बेहतर किया जा सकता है और अगली बार कैसे सुधार किया जाए। यही सोच उन्हें दूसरों से आगे ले जाती है, क्योंकि वे हर हार को एक सबक में बदल लेते हैं। कैरल डवेक बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता से इतना डरते हैं कि वे कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। वे आसान रास्ते चुनते हैं ताकि उन्हें हार का सामना न करना पड़े। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि बिना असफलता के कोई भी बड़ा बदलाव संभव नहीं है। वो अस्थायी हार को स्थायी सच नहीं मानता, बल्कि उसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा समझता है। ये नियम हमें ये भी सिखाता है कि असफलता से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना जरूरी है। जब आप अपनी हार को स्वीकार करते हैं तभी आप उसमें छुपी सीख को देख पाते हैं। असफलता इंसान का आत्मविश्वास तोड़ने नहीं आती, बल्कि ये दिखाने आती है कि आपको कहाँ बेहतर बनने की जरूरत है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान इसी सच्चाई को समझता है और इसलिए वो बार बार गिरने के बाद भी खड़ा हो जाता है। अंत में पांचवा नियम हमें ये याद दिलाता है कि जीत और हार दोनों ही अस्थायी हैं, लेकिन सीख हमेशा स्थायी होती है। अगर आप अपनी असफलताओं को अपनी पहचान बनाना बंद कर दें और उन्हें अपनी तैयारी समझने लगें, तो कोई भी हार आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। यही ग्रोथ माइंडसेट की असली शक्ति है। छठा नियम ये सिखाता है कि दूसरों की सफलता से जलना नहीं बल्कि उनसे सीखना ही ग्रोथ माइंडसेट की पहचान है। ज्यादातर लोग जब किसी और को आगे बढ़ते देखते हैं तो उनके मन में तुलना शुरू हो जाती है। वे सोचने लगते हैं कि उसके पास मुझसे ज्यादा टैलेंट है या उसकी किस्मत अच्छी है। यही सोच धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाती है और इंसान खुद को कमजोर मानने लगता है। कैरल डवेक कहती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान दूसरों की सफलता को अपने लिए खतरा मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर कोई और आगे बढ़ गया तो वो पीछे रह गया। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान
उसी सफलता को सीखने का मौका मानता है। इस नियम का असली अर्थ यह है कि दूसरों की सफलता आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके लिए सबक होती है। जब आप किसी सफल इंसान को देखते हैं तो उसके नतीजों पर नहीं, बल्कि उसकी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। उसने कौन सी गलतियां की, किन मुश्किलों का सामना किया और कैसे वो बार बार गिरकर भी आगे बढ़ा। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान यही समझता है कि अगर कोई इंसान आगे बढ़ सकता है तो वो भी सीखकर आगे बढ़ सकता है। ये सोच उसके आत्मविश्वास को तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत करती है। कैरल ड्वेक अपने शोध में बताती हैं कि जो लोग दूसरों से प्रेरणा लेते हैं वे ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं। वे सवाल पूछते हैं, सलाह लेते हैं और अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। इसके उलट जो लोग सिर्फ तुलना करते हैं और जलते हैं वे खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ईर्ष्या इंसान की ऊर्जा को सीखने से हटाकर नकारात्मक सोच में फंसा देती है। ये नियम हमें ये भी सिखाता है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अगर कोई आज आपसे आगे है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसने शायद आपसे पहले शुरू किया, ज़्यादा सीखा या अलग रास्ता चुना। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान अपनी तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि अपने कल के रूप से करता है। वो खुद से पूछता है कि क्या मैं आज कल से बेहतर हूं। अंत में छठा नियम हमें ये याद दिलाता है कि दूसरों की सफलता को देखकर अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा जाग जाए तो वही सफलता आपके लिए सीढ़ी बन जाती है। लेकिन अगर वही सफलता आपको जलन में डाल दे तो वो आपको रोक देती है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है प्रेरणा लेना, सीखना और अपने रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहना। सातवां और आखिरी नियम ये समझाता है कि ग्रोथ माइंडसेट कोई एक आदत नहीं, बल्कि जिंदगी भर चलने वाली सोच है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वे ग्रोथ माइंडसेट को सिर्फ पढ़ाई, नौकरी या सफलता से जोड़कर देखते हैं। लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं कि असली ग्रोथ माइंडसेट तब दिखाई देता है जब इंसान ये मान लेता है कि मैं कभी पूरा बना हुआ इंसान नहीं हूं, मैं हमेशा बनने की प्रक्रिया में हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान एक पहचान बनाकर उस पर रुक जाता है, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे इतना ही हो सकता है, अब बदलना मुश्किल है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान अपनी पहचान को भी बदलने के लिए तैयार रहता है। वो जानता है कि आज की समझ कल पुरानी हो सकती है, इसलिए सीखना रुकना नहीं चाहिए। इस नियम की गहराई ये है कि सीखना सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। दुनिया लगातार बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, रिश्तों की समझ बदल रही है, सोचने का नजरिया बदल रहा है। जो इंसान ये मान लेता है कि मुझे सब आता है, वही सबसे पहले पीछे छूटता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हमेशा अपने अंदर एक सवाल जिंदा रखता है, मैं इसमें और बेहतर कैसे हो सकता हूं। यही सवाल उसे जड़ नहीं बनने देता। कैरल ड्वेक बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सीखने से इसलिए बचता है क्योंकि सीखने में असहजता होती है। सीखने का मतलब है ये मानना कि मुझे सब नहीं आता, और अहंकार को यही बात सबसे ज्यादा चुभती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान अपने अहंकार को सीखने के रास्ते में नहीं आने देता। वो जानता है कि जो झुक सकता है वही बढ़ सकता है। वो सवाल पूछने में शर्म नहीं करता, सलाह लेने में कमजोरी नहीं देखता और अपनी गलत सोच को बदलने से डरता नहीं है। इस नियम की सबसे गहरी बात यह है कि सीखना सिर्फ ज्ञान बढ़ाना नहीं, बल्कि खुद को तोड़कर बेहतर रूप में गढ़ना है। जब आप सीखते हैं तो आपकी पुरानी मान्यताएं टूटती हैं, आपकी सीमाएं बदलती हैं और आपका डर कम होता है। यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान उम्र, हालात या असफलताओं का बहाना नहीं बनाता। वो ये नहीं कहता कि अब बहुत देर हो चुकी है, बल्कि ये कहता है कि अब भी शुरुआत की जा सकती है। ये नियम हमें ये भी सिखाता है कि ग्रोथ माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता, ये रोज का चुनाव है। हर दिन आपको चुनना पड़ता है सीखना या बचना, सुधारना या बहाना बनाना, बढ़ना या वहीं रुक जाना। जो इंसान रोज ये चुनता है कि मैं आज अपने कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा, वही सच में आगे बढ़ता है। यही सोच इंसान को भीतर से शांत भी बनाती है, क्योंकि उसे साबित नहीं करना पड़ता कि वो सबसे अच्छा है, उसे सिर्फ बेहतर बनना होता है। अंत में सातवां नियम पूरी किताब और पूरी जिंदगी का सार यही है कि सीखना बंद होते ही विकास मरने लगता है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है खुद को अंतिम सच न मानना। जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप जिंदा रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और बदलते रहते हैं। यही सोच इंसान को साधारण हालात में भी असाधारण बना देती है। तो दोस्तों, आज होली माइंड रीडर पर हमने इस किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के सभी नियमों को समझा और ये जाना कि जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क हालात नहीं, बल्कि हमारी सोच पैदा करती है।
अगर आपने ध्यान से सुना हो तो ये सारे नियम हमें एक ही बात सिखाते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। कोई नियम हमें ये सिखाता है कि गलती से डरना नहीं चाहिए, कोई बताता है कि असफलता अंत नहीं है, तो कोई ये समझाता है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। असली सवाल ये नहीं है कि किताब में क्या लिखा है, असली सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी में क्या अपनाने वाले हैं। अब मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं। इन सातों नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा छू गया? कौन सा नियम आपको लगा कि हाँ, यही मेरी सबसे बड़ी गलती रही है? और आज से आप अपनी जिंदगी में कौन सा नियम लागू करने वाले हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तभी सोच पक्की होती है। और हो सकता है आपका कमेंट किसी और की जिंदगी बदल दे। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, अब अपनी सोच बदलने का समय आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आज भी खुद को कम आंकते हैं। और होली माइंड रीडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम किताबें नहीं, सोच बदलते हैं। और सोच बदलेगी तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई सोच के साथ।